बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के समोसे जो बहुत ही थोड़ी चिकन से हम बना के तैयार करेंगे और ढेर सारे ये बन जाएँगे। आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, इसके अलावा मेहमान आ जाएँ अचानक से तो उनके आगे सर्व करें और आजकल जैसा कि रमज़ान है तो रमज़ान के लिए ढेर सारे बना लें और फ्रीज़ कर लें। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए तकरीबन ये 3 पाव आलू हैं जिनको मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के उबाल लिया था। अब इनको हम मैश करेंगे तो मैशर की मदद से मैं इनको इस तरह से मैश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक भी नहीं पीसना बस थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के चंक्स रहने चाहिए। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको मोटा-मोटा सा कर सकते हैं। तो ये अब मैंने इसको जो है ना देखिए मैश कर लिया है अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। उसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम्स बॉइल्ड चिकन लिया है जिसको मैंने थोड़ा-सा हरी मिर्चों का पेस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको श्रेड कर लिया है। तो बस अब ये चिकन जो है मैं आलू में शामिल कर दूँगी, उसके बाद हम कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर यानी कि खटाई पाउडर लिया है और आधा खाने का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और उसके अलावा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट के इसके अंदर ऐड की हैं और ढेर सारा-सा मैंने इसके अंदर डाला है हरा धनिया। हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि मसालों के जितने भी फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर अच्छी तरह से चले जाएँ। तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये जो हमारी स्टफिंग है ना मज़ेदार सी ये रेडी हो गई है। तो इसको एक तरफ रखते हैं और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए समोसे की पट्टियाँ ले ली हैं मैंने और ये वही पट्टियाँ हैं जिनको मैंने आपको घर में बनाना सिखाया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसके हमारे समोसे बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से। तो इसलिए कहते हैं ना कि होममेड इज़ द बेस्ट। तो अब इसको हम मैं रख देती हूँ एक तरफ। तो मैंने यहाँ पर है ना 3 खाने के चम्मच मैदा लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल के नॉर्मल कंसिस्टेंसी का ना एक स्लरी सा तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए एक पट्टी हम लेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये जो स्लरी हमने तैयार की है, ये लगाएँगे इसके ऊपर और एक कोना पकड़ के इसको ऊपर की तरफ ले जाएँगे। ये देखिए इस तरह से इसको स्टिक करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए ये एक कोन की शक्ल आ गई है इसमें। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो डालेंगे 1.5 से 2 खाने के चम्मच इस तरह से। हल्का-सा प्रेस करेंगे ऊपर और उसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से स्लरी लगाएँगे, इस तरह से, अच्छी तरह से लगानी है आपने। अब एक कोना पकड़ना है इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ये देखिए इस तरह से। अब जो बाकी का बचा है इसको इस तरह से हम ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और ज़बरदस्त हमारा समोसा रेडी हो जाएगा, ये देखिए। तो एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो एक हमने शीट ली है समोसे की, उसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया है, ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने स्लरी बनाई थी वो लगाएँगे ऊपर। उसके बाद इसको इस तरह से ऊपर ले जाएँगे। हल्का-सा प्रेस करेंगे और ये कोन की शक्ल आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा आप प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि नीचे तक चली जाए स्टफिंग, इस तरह से। तो बस अब ऊपर की साइड में ना हम स्लरी लगाएँगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम एक कोना पकड़ेंगे, इसको ऊपर की जानिब ले जाएँगे। हल्का-सा प्रेस करेंगे और बाकी जो ये साइड का बचा है ना इसको हम इस तरह से लपेट लेंगे। तो ये लीजिए बहुत ज़बरदस्त हमारा समोसा रेडी हो गया, बाकी को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे समोसे रेडी हो गए हैं और आपने देखा थोड़ी-सी चिकन से हमारे बहुत सारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें आप और उसके अंदर आप इनको एक-एक करके सेट कर लें। तो ये देखिए पहले एक लेयर लगा लें, उसके बाद उसके ऊपर कोई प्लास्टिक शीट रख दें और फिर दूसरी लेयर लगाएँ। इसी तरह से ऑल्टरनेट आप करते जाएँ और उसके बाद इनको आप फ्रीज़ कर लें। तो 1 महीने से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप बना के इनको रखें, बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स के लिए, इसके अलावा रमज़ान के लिए ढेर सारे बना के फ्रीज़ कर लें। तो ये देखिए ये वाले मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, बाकी को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। पहले से अब एक-एक करके इसके अंदर हम समोसे डालेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अंदर जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो पक्की हुई हैं, बस ऊपर से इनको हमने गोल्डन करना है। तो उसके लिए हम मीडियम आँच पे इनको गोल्डन करेंगे, तेज़ आँच पे करेंगे ना तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे ज़्यादा। इसलिए आपने मीडियम आँच पे इनको फ्राई करना है गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। अब बस इनको निकाल लेते हैं हम एक स्ट्रेनर में, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इनको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू के समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आपने देखा कम मेहनत में, कम चीज़ों के साथ हमारे ढेर सारे समोसे बने और खाने में भी एकदम लाजवाब हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार से समोसे ज़रूर पसंद आएँगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।